आपके पास जब इमोशंस का आपके ऊपर एक तरह से हमला होता है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते, स्टमक एक, मैं अक्सर खातीन को, हजरात से भी कहता हूं, ये जो खासतौर पर जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, आई नॉर्मली टेल देम, मैं उन्हें कहता हूं कि मेहरबानी फरमाए स्ट्रेस ना इस तरह से लें, नहीं तो आपको स्टमक एक शुरू हो जाएगा। और यू वोंट बिलीव इट कि 90% का ये जवाब आता है, सब वो तो कब का शुरू हो चुका, स्टमक एक तो कब का हो गया, इसी का। उसके बाद टाइटनिंग ऑफ थ्रोट, बाजू कर लोगों ने गला बंद होना शुरू हो जाता है, वो भी इसी की वजह से हो रहा था, आवाज सही नहीं निकल पा रही थी, वो भी इसी की वजह से हो रहा होता है। इसी तरह से pounding of your heart, they feel their heart, इसी तरह से कहीं ना कहीं टेंशन बॉडी के किसी पार्ट में होना शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए, एक बात हमेशा ज़हन में रखिए, इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है, वो है कीप इमोशन, सेव इमोशन, या फिर यूज इमोशन। और यूज से मुराद एक्सप्रेस से वो करना है। मैं लोगों से कहता हूं कि इमोशन को रिमूव करने का कभी मत सोचिएगा, और इमोशन को एक्सप्रेस करने से भी परहेज करें। कीप इमोशन विद यू, इमोशन को अपने अंदर जरूर रखें, जितनी जितनी जरूरत होगी वो खुद ब खुद देखता रहेगा चीजों को। और अगर आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया तो ज्यादातर आप रिएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए डोंट पुश द इमोशन अवे, उसको परे मत करें अपने आप से, क्योंकि बॉटलिंग इट अप इनसाइड विल ओनली कॉज इट टू एक्सप्लोड लेटर। अगर आप अपने इमोशन को बॉटल अप करेंगे, उसके बाद ढक्कन लगा के बंद करके इसको रख देंगे, तो फिर उसके बाद ब्लास्ट होगा, फिर वो ढक्कन उड़ेगा, फिर वो बोतल फटेगी, और फिर जब बोतल और वो ढक्कन फटेंगे तो फिर बहुत से करीबी रिश्तेदार उसकी भेंट चढ़ चुके होंगे। वो जिस तरह आपने ये कहानी भी शायद सुन रखी हो कि एक वो कंडक्टर को ड्राइवर ने कहा कि तुम अब बहुत सीख चुके, तो आज तुम जरा गाड़ी चलाओ। वो चलाता रहा, बड़ा अच्छा चलाता रहा, बड़ा अच्छा चलाता रहा। मंजिल के करीब पहुंचने से पहले उसने किसी दरख्त में दे मारी वो गाड़ी। तो उस्ताद ने कहा, खुदा के बंदे क्या कर लिया? तो वो कहने लगा, उस्ताद है छड़, तू ऐ वेख मैं पिछों किवें आया। हम अपने रिश्तों में भी यही कहते हैं, ये बॉटल अप वाला बात है कि आप क्या करते, 10 दिन एक इमोशन को संभाले रखा कि किसी का नुकसान ना हो, और 10 दिन के बाद वो नुकसान किया जो पहले दिन वाले से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर रहे होते। उसका नतीजा क्या निकलता है जनाब, देख लीजिए, मोर डिफिकल्ट इमोशंस और इवन अ कंप्लीट इमोशनल शट डाउन हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। लिसन टू योर डिफिकल्ट इमोशंस, आपके जितने भी डिफिकल्ट इमोशंस हैं जो सबके होते हैं, उनको सुनिए, उनको सुनिए। उनको सुनने का मतलब उन्हें कीप करना है। जो मैंने आपसे कहा था, कीप योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को सुनेंगे तो सुना जाएगा। और आपके इल्म में है, हम सारे के सारे बुनियादी तौर पर सुनाना चाहते हैं, और कोई सुनने वाले नहीं, क्योंकि हम सब करना क्या चाहते हैं। जब सारे सुनाना चाह रहे होंगे तो सुनने वाला कहां से आएगा? ज़ाहिर you won't have it. Listen to your difficult emotion that you have. They are trying to help you wake up to what is going on before a major crisis occurs. आपके इमोशन कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, आप जब उन्हें सुनते रहते हो तो वो मैनेज होते रहते हैं। और अगर आप उन्हें सुनते नहीं हो, दबाते रहते हो, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एक वक्त आते फिर वो क्या करते हैं? एक्सप्लोड होते हैं, वो फिर फटते हैं। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, यू मे आइडेंटिफाई योर इमोशंस एंड लेबल देम। उनको आइडेंटिफाई करें और देन लेबल देम, फिर उन्हें लेबल कर दें। एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, उनके होने को तस्लीम करें। एंड साइमल्टेनियसली अलाउ योरसेल्फ टू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम देम, और अपने आप को उनसे कीप रखें जरूर, लेकिन अपने आप को जरा उनसे परे परे रखें। मैं ये भी मिसाल शायद लास्ट टाइम आपने दी थी कि अक्सर क्या होता है, कोई परेशान लोग देखते मेरा दिमाग पहले खराब है। जब कोई कहने कि मेरा दिमाग पहले खराब है, तो आप उसे कह तो सकते हैं कि अगर आपका दिमाग पहले ही खराब है तो फिर अब क्या हो सकता है। लेकिन आप ये कहेंगे तो वो क्या कहते फेर तू, तो फेर तू के बाद फिर आपके दिमाग के खराब होने के इम्कानात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन। और एक बात और भी आपको मजे की बताऊं, आप जरा आपस में यंगस्टर्स करके देखिए, जब आपको कोई कहना यार मेरा दिमाग पहले खराब है, आप उसे एक बार फेर कहीं और उसकी वीडियो बनाएं। बिलीव यू मी, और इससे पहले कि उसका मजीद दिमाग खराब हो, उसको वो वीडियो दिखा दे। यू वोंट बिलीव इट। वो 30 सेकंड उसके इमोशन को उसे रियलाइज करवाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे।
और उसके बाद फॉलोड बाय लाफ्टर, फिर वो हंस पड़ेगा, स्माइल होगी, बात इधर उधर हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे ये जो आप उसे कहेंगे ना कि एक दफा फिर कहना, ये जरा दूर होके कहना है उसको, क्योंकि उसके करीब होकर कहेंगे तो उसके इम्कानात जरा वो खतरनाक हो सकते वो आपका मोबाइल ही तोड़ दे, आपको कोई हिट विट कर दे। बी केयरफुल, ठीक है ना। और हस्बैंड वाइफ कम से कम 5 फीट के फासले पर ये जुमला एक दूसरे से कहें, उनके मुताबिक तो यही है।